हेलो मेरे प्यारे साहिलियंस, आपका स्वागत करता हूं अपने इस क्लास में। आज का क्लास इंग्लिश। सर इंग्लिश में बुक चल रहा है और बुक का नाम क्या है? रेनबो पार्ट 2। सर बुक रेनबो पार्ट 2 है। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, चैप्टर 3 अ पिंच ऑफ स्नफ, यानी एक चुटकी सूंघनी। सिंदूर नहीं है यहाँ पर, क्या है? एक चुटकी सूंघनी। अब सर सूंघनी क्या होता है? सूंघनी एक प्रकार का टोबैको टाइप है। टोबैको का मतलब होता है तंबाकू। जैसे कि लोग अभी सर्टेन समय में खैनी खाते हैं ना, जब स्ट्रेस में चले आते हैं या कहीं जाते हैं, तो उनको यूजुअल एक ऐसा चीज होता है कि चलो भाई थोड़ा खैनी खा लेते हैं। तो ये खैनी के जैसा ही एक पाउडरी सब्सटेंस है, जिसको हम लोग स्नफ कहते हैं। और इसके लेखक है मनोहर मालगांवकर, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। इन्होंने इस स्टोरी को इतना बेहतरीन बनाया है, शॉर्ट स्टोरी को, कि इसमें कॉमेडी भी है और एडवेंचरस काम भी है। एडवेंचरस का मतलब होता है साहसिक कार्य। इस कहानी के पात्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक नानू काका है, जो कि मेन लीड रोल में प्ले कर रहे हैं। एक है इनके भांजा, जो प्रोबेशन ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफिस में। फिर उसकी माँ है, ओके। फिर और भी कई पात्र हैं जो इसमें आएंगे, जिसमें एक धोबी आएगा। फिर उसके बाद वेलफेयर मिनिस्टर आएंगे, ओके। फिर उसके बाद सिक्का ऑटो डीलर आएगा। फिर उसके बाद और भी बीच बीच में कई कड़ियां जुड़ते रहती हैं, कैसे कैसे क्या लोग कहाँ जाते हैं। एक हजरत बरकत अली आएंगे, सोहनलाल रतिराम आएंगे, उनका बेटा आएगा, ठीक है, सोहनलाल रतिराम का बेटा आएगा। तो ये सब जो कैरेक्टर है, ये सब आते रहेंगे। और इस कैरेक्टर पे, इस जो स्टोरी है, इस पे जान है। यानी नानू काका इस कैरेक्टर के मेन लीड रोल में है, और नानू काका कैसे ये सब एडवेंचरस काम करते हैं, इस स्टोरी में बताया गया है मनोहर मालगांवकर के द्वारा। 3 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर वो मिनिस्टर से मिलने का वादा करते हैं, जो कि इनका जो भगना है, उनको लगता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मिनिस्टर जो होता है, वो अभी भगवान से भी ऊपर, उसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए और महीनों लग जाते हैं, तब भी मिनिस्टर नहीं मिलते हैं। लेकिन नाना जो है, नानू काका जो उनके मामा लगते हैं, 2-3 दिन में कैसे मिल लेंगे? तो ये इसी स्टोरी पे बेस्ड है। बहुत ही मजेदार स्टोरी है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट द ऑथर, यानी लेखक के बारे में। हम जानेंगे मनोहर मालगांवकर के बारे में, कि ये कैसे हैं, इन्होंने क्या क्या काम किया है, और ये स्टोरी किस पे बेस्ड है, किस प्रकार का स्टोरी है। ओके, तो लेट मी स्टार्ट। अ पिंच ऑफ स्नफ। पिंच ऑफ स्नफ का मतलब मैंने अभी क्या बताया? एक चुटकी, क्या बताया बच्चा लोग? एक चुटकी सूंघनी। क्या बताया? एक चुटकी सूंघनी। मैंने अभी जस्ट कहा कि एक चुटकी सिंदूर, सिंदूर मत कह दीजिएगा। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एक चुटकी सिंदूर की कीमत। उसके बाद बहुत सारे डायलॉग हैं जो मुझे आता नहीं है। कहता है पिंच ऑफ स्नफ के लेखक कौन? मनोहर मालगांवकर। क्या नाम है? मनोहर मालगांवकर। ये आपके बोर्ड का एमसीक्यूज है, ठीक है। और ये एमसीक्यूज VVI, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनोहर मालगांवकर का जन्म कब हुआ? 1913 में। कब जन्म हुआ है? 1913 में। ये लिख लीजिएगा फर्स्ट आप लोग लाइन में। हालांकि पहले मैं पढ़ा देता हूं, फिर आपको मैं लिखवा दूंगा कि क्या क्या लिखना है। मनोहर मालगांवकर का जन्म कब हुआ? 1913 में। Is a well-known novelist and short story writer with over 25 publication to his credit. ये एक बहुत ही प्रख्यात नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में जाने जाते हैं। नॉवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार, ठीक है ना, उपन्यासकार। नॉवेलिस्ट का मतलब उपन्यास लिखते थे। ये शॉर्ट स्टोरी यानी छोटी छोटी कहानियां, क्या है? छोटी छोटी कहानियों के भी लेखक हैं। फिर उसके बाद है विथ ओवर 25 पब्लिकेशंस। इनके नाम जो है लगभग 25 संपादकीय, मतलब 25 चीजों को इन्होंने पब्लिश किया है। पब्लिकेशंस का मतलब होता है कि उन्होंने पब्लिश कर दिया है, यानी उन्होंने उसका संपादन कर दिया है, ठीक है ना, उन्होंने उसे लिख दिया है इनके नाम से। इनके इंपॉर्टेंट कामों में, हिज इंपॉर्टेंट वर्क इंक्लूड, इनके इंपॉर्टेंट कामों में है डिस्टेंट ड्रम। क्या नाम है? डिस्टेंट ड्रम। द प्रिंसेस। क्या नाम है? द प्रिंसेस। अ बेंड इन द गंगेज। क्या है? बेंड इन द गंगा। बेंड का मतलब होता है जो ऐसे ऐसे बेंड करते हुए जाता है ना, जैसे गंगा की धारा कभी सीधी नहीं होती है। तो ये जो देख रहे हो ना, इसको बेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंड, ठीक है ना, ये ऊपर में बेंड।
इस तरीके से द बेंड इन गंगेस। एंड बॉम्बे बिवेयर, बिवेयर का मतलब होता है सावधान, ठीक है, बंबई से सावधान, बॉम्बे बिवेयर। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, जो अभी के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, अभी के बारे में। अभी कौन सा स्टोरी है, पिंच ऑफ स्नफ। जो प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी है पिंच ऑफ स्नफ, टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है परंपरागत, जो पुराने इंग्लिश स्टोरिया आते हैं उसी से ऐसे करके शॉर्ट स्टोरीज इंग्लिश से निकाला गया है। फुल ऑफ विट, विट का मतलब होता है बुद्धिमानी, क्या होता है, हाँ बुद्धिमानी। फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक कार्य। कौन होता है, साहसिक कार्य। ये फुल ऑफ एडवेंचर और विट यानी बुद्धिमानी और साहसिक कार्य से भरा हुआ है। द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बुल्ड अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड द कॉमेडी ऑफ मालगांवकर्स नैरेटिव। जो पाठक है यानी जो पढ़ने वाले हैं इस स्टोरी को, ये रीडर की एक्साइटमेंट को हर एक लेवल पे बढ़ाता है और बांध के रखता है। यानी कोई कोई स्टोरी होता है ना कि जब हम पढ़ते हैं तो हमारा एक्साइटमेंट और बढ़ते जाता है और हम उसे नहीं, अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, ऐसी चीजें होती हैं। आजकल मूवी में ऐसा ही चीज दिखाया गया है कि जो मूवी में कुछ ऐसे स्पेशल क्रिएशन होते हैं, सस्पेंसिव मूवी होता है कि अच्छा ये आगे क्या होने वाला है, तो हम लोग उस मूवी को पकड़ के रखते हैं या वेब सीरीज को। नहीं तो कोई पकाव लगने लगता है तो तुरंत उसे छोड़ देते हैं कि बात एक ही सीरीज देखते हैं या दूसरा सीरीज अब इसको नहीं देखेंगे, क्योंकि वेब सीरीज अब 8-8 10-10 भागों में आता है, पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, और अगर पकाने लगा तो फिर उसे नहीं देखते हैं। तो उसी तरीके से कोई स्टोरी अगर उबाव लगने लगती है तो हम लोग उसे पढ़ते नहीं है, लेकिन जो स्टोरी इंटरेस्टिंग लगती है वो उसे हम लोग अंत तक पढ़ते हैं। तो मनोहर मालगांवकर यही कह रहे हैं कि इनकी जो नैरेटिव होती है, जो भी इन्होंने लिखा है, नैरेशन, नैरेटिव का मतलब होता है व्याख्या करना, वो रीडर के एक्साइटमेंट को पकड़ के रखता है और उसको डेवलप करता है। क्या करता है, डेवलप करता है, बनाता है। आज हम लोग अबाउट द ऑथर को कंप्लीट कर लिए हैं, आप लोग को लिखना है अभी इसे, और होमवर्क में रहेगा ये वाला ए वाला सेक्शन बनाना है। कैसे बनेगा ये वाला सेक्शन, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, डू गेस्ट विजिट योर हाउस फ्रिक्वेंटली, हाउ डू यू रेस्पॉन्ड टू देम। क्या आपके घर पे अतिथि लगातार आते रहते हैं, फ्रिक्वेंटली का मतलब अगर ऐसा है, आपको यस और नो में आंसर देना है। ऐसा है तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, पहला क्वेश्चन ये हो गया। डू यू लाइक ऑल देम इक्वली, क्या आप उन सबको बराबर ही ट्रीट करते हैं या सबको बराबर पसंद करते हैं। जैसे एक कल्पना कीजिए कि फुफेरा भाई बहन आ गया, आप आपसे रिलेटेड, क्योंकि अभी आप लोग जिस जनरेशन में उसी बारे में बात करते हैं, फुआ और उनके बच्चे उच्चे आ गए, मामा उनके बच्चे उच्चे आ गए, या फिर और कोई आ गए, तो क्या सबके साथ आपका व्यवहार कैसा रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा कर रहा है। एंड हाउ ऑफन डू यू एंटरटेन योर गेस्ट ग्लैडली, और किस प्रकार से आप अपने गेस्ट को मतलब इंटरटेन करते हैं यानी मनोरंजित करते हैं ग्लैडली। इसी में अगला है, एट टाइम्स यू मे हैव टू वेलकम अ गेस्ट होम यू डोंट लाइक मच, हाउ डू यू डू दिस। एक समय ऐसा भी है कि आपके घर पे कोई गेस्ट आया और उसे आप पसंद नहीं करते हैं, यू डोंट लाइक, लेकिन आपको उसे क्या करना है, गेस्ट है तो गेस्ट है भाई, अतिथि देवो भव, आखिर उसको बुलाने हैं तो आप कैसे उसके साथ ट्रीट कीजिएगा, ये क्वेश्चन है। तो ये 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। अभी आप लोग कैसे बनाइएगा, समरी कैसे लिखना है, ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। मनोहर मालगांवकर was born on, या मनोहर मालगांवकर is born on 1913, बस फुल स्टॉप। He is a well-known novelist and short story writer with over 25 publications to his credit. ये दूसरा नंबर पैराग्राफ है, ठीक है। पहला हो गया इधर, दूसरा हो गया इधर, तीसरा his important works include Distant Drum Princess, ये पूरा यहां तक जो है ये लिखना है, तीसरा नंबर पैराग्राफ। चौथा में द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी ऑफ पिंच ऑफ स्नफ टेकन फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। एंड द फाइनली 5वां नंबर, द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बुल्ड अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड। यानी टोटल 5 लाइन में 5 सेंटेंसेस में ये खत्म है। तो इसे आप कंप्लीट कीजिए, लिख के फिर हमसे चेक करा लीजिए। आज अबाउट द ऑथर यही है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। अगले क्लास से हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करेंगे जो बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है। कनेक्टेड रहिएगा हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।